जनेंद्र कुमार का जीवन परिचय। सन 1905 से 1988 ईस्वी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जनेंद्र कुमार जी की अल्प जानकारी। पूरा नाम जनेंद्र कुमार, अन्य नाम आनंदी लाल, मूल नाम। जन्म 2 जनवरी 1905। जन्मभूमि कोड़ियालगंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 24 दिसंबर 1988। पत्नी भगवती देवी। कर्मभूमि भारत। कर्म क्षेत्र लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार। मुख्य रचनाएं परख, सुनीता उपन्यास। विषय सामाजिक। भाषा हिंदी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। शिक्षा स्नातक। पुरस्कार उपाधि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966, पद्म भूषण 1971, साहित्य अकादमी फेलोशिप 1974। जीवन परिचय। जनेंद्र कुमार बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध तथा संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं पर लेखनी चलाई है। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को अलीगढ़ जनपद के कोड़ियालगंज नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्यार लाल और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनका बचपन का नाम आनंदी लाल था, लेकिन इन्होंने अपना नाम बदलकर जनेंद्र कुमार रख लिया था। हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्याश्रम में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। फिर इन्होंने पंजाब से हाई स्कूल और वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षाएं उत्तीर्ण की तथा उच्च शिक्षा हेतु बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। लेकिन सन 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम मध्य में ही टूट गया। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी का गहन एवं विस्मृत ज्ञान प्राप्त किया। आंदोलनों में भाग लेने के कारण वह कई बार कारागार भी गए। सन 1928 से 1929 ईस्वी से इन्होंने साहित्य क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। जनेंद्र कुमार की कृतियां। इनकी पहली कहानी खेल सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में छपी थी। इनके प्रथम उपन्यास परख पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्होंने अपनी रचनाओं में कला, दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवता आदि विषयों पर लेखनी चलाई है। इनके अनेक निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। इनके निबंध चिंतन प्रधान एवं विचार प्रधान हैं। जनेंद्र जी की प्रमुख कृतियां हैं कहानी संग्रह फांसी, एक रात, पालेब, स्पर्धा, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, जय संधि। इनकी कहानियां जनेंद्र की कहानियां नाम से 10 भागों में संग्रहित हैं। उपन्यास सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, परख, तपोभूमि, जयवर्धन, विवरण, सुखदा, मुक्तिबोध। निबंध संग्रह
प्रस्तुत प्रश्न पूर्वोदय साहित्य काश्रय और प्रेय जड़ की बात मंथन गांधी नीति काम प्रेम और परिवार सोच विचार विचार वल्लरी संस्मरण ये और वे अनुवाद मंदाकिनी पाप और प्रकाश नाटक प्रेम में भगवान कहानी संग्रह संपादन सुक्ति संचयन। जनेंद्र कुमार की भाषा शैली प्रमुख रूप से जनेंद्र जी की भाषा के दो रूप दिखाई देते हैं, भाषा का सरल सुबोध रूप तथा संस्कृत निष्ठ भाषा रूप। इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों और कहावतों का सजीव प्रयोग किया है। भावों की भली भांति अभिव्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा में सहज रूप से विद्यमान है। इनकी शैली अनेक रूप धारणी है, प्रायः प्रत्येक रचना में इसका नया रूप है। इसमें व्यंग्य नाटकीयता और रोचकता की प्रधानता है। सामान्य रूप से इनके कथा साहित्य में व्याख्यात्मक और विचारात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। जनेंद्र कुमार मनोविश्लेषणात्मक लेखन में हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनके उपन्यास मनोवैज्ञानिक एवं कहानियां चिंतन परक है। नोट: जनेंद्र को हिंदी का शरद भी कहा जाता है। जनेंद्र को मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक कथाकार के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। जनेंद्र ने हिंदी कहानी को परंपरागत शिल्प के साथ स्थान पर नवीन शिल्प और शैली प्रदान की। डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन लिखते हैं कि जनेंद्र के निबंधों में जहां एक और वैचारिक गहनता के गुण से पूरित है, वहां भाषा की अस्पष्टता और दुरूहता भी देखी जा सकती है। सन 1923 ईस्वी में नागपुर में संपन्न ऐतिहासिक झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इन्हें 3 माह की सजा हुई। कारावास में इन्होंने अपना पहला लेख लिखा, देश जाग उठा था।